सो हेलो गाइस, आप सभी का दिल से स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए द फंडेड रूम गाइस। ठीक है, प्रॉप चैलेंज जो प्रॉप फर्म्स होती हैं, है ना, तो उनको कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं। सो गाइस, बेसिकली क्या सीन है ना कि मतलब भाई मेरा जो रहा है कि भाई मैंने ट्रेडिंग कब से स्टार्ट की गाइस, मेरे को ऑलमोस्ट यार 5 से 6 साल हो चुके हैं। और बेसिकली ये वीडियो जिस चैनल पे आपको देखने को मिल रहा है, ये मेरा गेमिंग का चैनल है। ठीक है, बट ठीक है, ऐसे मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, है ना, जो भी मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं स्ट्रीम भी नहीं कर रहा था इतने दिन से, क्योंकि मैं इसमें लग रहा था। ठीक है, सो वाइज वही चीज़ है। तो सीन क्या है ना कि भाई द फंडेड रूम, ये जो प्रॉफर्म है बेसिकली ये है द ट्रेड रूम, जिनका चैनल है मयंक भाई का अपने। ठीक है भाई, ट्रेडिंग में अगर जो भी है थोड़ा बहुत भी जानता है, यूट्यूब पे देखा है, तो मयंक भाई को तो हर कोई जानता होगा भाई, और है भाई उनका। ठीक है, सो और आप तुम समझ जाओ भाई, ट्रेडिंग वाले सब समझ गए होंगे भाई। भाई जब लाइव होते हैं तो 30-40 हज़ार 50 हज़ार की वॉचिंग चली जाती है, तो भाई वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक है, सो वो चीज़ है कि भाई मैं यहाँ लग रहा था। अब सीन क्या है भाई, उन्होंने अपना ये उनका ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उन्होंने ही लॉन्च किया, अपना खुद का है, वो ओनर है इसके। सो बेसिकली क्या सीन है कि इनिशियली लेके आए, ठीक है, प्रॉफर्म को। अब सीन क्या हुआ भाई, इनिशियली बहुत सी चीज़ें हुई भाई, साइबर अटैक भी हुआ, जो अदर अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है भाई, बहुत लोगों ने बहुत नेगेटिविटी फैला दी। ठीक है, बट भाई क्या हुआ भाई, ऐसे डरने वालों में से थोड़ी है, डरे जिम करें भाई। तो क्या सीन हुआ भाई, सबके अकाउंट्स ना, जिसका भी हेज वॉल्यूशन के चक्कर में ब्रीच हुआ भाई, उन सबको डबल अकाउंट्स दे दिए। जैसे जिसका 5,000 जो हेजिंग वॉल्यूशन हो गया था, जैसे आप एक साथ बाई सेल नहीं कर सकते अकाउंट में। ठीक है, तो वो क्या सीन था कि उनको, जिनका भी अकाउंट ब्रीच हुआ, उनको 5,000 वाले को 10 मिला, 10 के 10 वाले को 25 मिला। ठीक है, तो ऐसे लोगों को चीज़ें वापस करी। ठीक है, जिनका भी ये सारी चीज़ें हुई थी, और ठीक है वो उनकी साइड से गलती थी, तो उन्होंने अपनी साइड से एक्सेप्ट करी और आप लोगों को उसका वो भी दिया। ठीक है, अब सीन क्या है कि भाई लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, लोग नेगेटिविटी फैलाने के लिए बेसिकली इतनी भाई, नेगेटिव लोग ऐसे हैं ना भाई, उनको ज़रा सा कुछ हो जाए भाई, गलती नहीं मानेंगे भाई, उनको नेगेटिविटी फैलानी है भाई। ऐसे लोग ना भाई ज़िंदगी में, यकीन बता रहा हूँ, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन तुम भाई ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकते। जहाँ हो ना वहीं वहीं खड़े रहोगे हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। ठीक है, अब सीन क्या है भाई, मैं तुम्हें बताऊँ, लोगों का पे आउट अटक रहा है। ठीक है, लोगों के अकाउंट ब्रीच हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं तुम्हें रियल एग्जांपल दे रहा हूँ आज। ठीक है भाई, ये मेरा 5,000 का अकाउंट है। ठीक है, $5,000 का मैंने अकाउंट परचेज़ किया। यहाँ पे आपको बेसिकली, मैं आपको क्या बोलते हैं, मैं न्यू वैल्यूएशन में जाके दिखा देता हूँ ना। देखो, इंस्टेंट फंडिंग पहले गाइज, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे आपको अकाउंट्स मिलेंगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको अपने अकाउंट का बताता हूँ। अब सीन क्या है कि इंस्टेंट फंडिंग में हम देखते हैं, आपको 5K का अकाउंट $69 का मिल रहा है। ठीक है, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, क्रिप्टो से कर सकते हो। अब आप लोग कुछ भी अगर और चीज़ यूज़ कर रहे हो, कोई अपना कार्ड वगैरह, उससे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई पेमेंट अभी मेरे ख्याल से लाइव हो चुका है शायद, एक बार आप ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो क्रिप्टो से भी कर सकते हो। ठीक है, अब सीन क्या है भाई, इंस्टेंट में 5,000 इतने का है, ये सारी प्राइसिंग आप देख लेना। ठीक है, इंस्टेंट में बस आपको एक ये चीज़ एडिशनल मिलेगी, 15% का कंसिस्टेंसी रूल। यानी कि जो भी आपका टोटल प्रॉफिट है ना, जब आप पे आउट के टाइम जाओगे, तो किसी भी दिन का प्रॉफिट आपका आपके 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल प्रॉफिट का। ठीक है, सो वही चीज़ है। अब बाकी का सीन क्या है, मैक्सिमम डेली लॉस 3% है, टोटल लॉस 6% का है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें कुछ रहती हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है। बस थोड़ा सा जो आपको वो कर सकता है, ये 15% कंसिस्टेंसी रूल कर सकता है, जो लोग ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप वन स्टेप ले लो। ठीक है, वन स्टेप में आपको कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, पहला स्टेज आपको मिल जाएगा, उसको क्लियर, और इसमें देखो आपको ये भी ज़्यादा मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, आपका ये क्या बोलते हैं, 6% का टोटल लॉस है। नहीं, अच्छा ओके, इसमें है ना, नहीं हाँ, 2 स्टेप में आपका जो है 5% का डेली लॉस है, और 10% का टोटल लॉस है। ठीक है, बट आप वन स्टेप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3% भी भाई बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप एक दिन में 3% इक्विटी लॉस कर रहे हो ना भाई, मैं कहता हूँ आपको ट्रेडिंग नहीं आती, मत करो भाई, पहले सीख लो, थोड़ा और सीख लो। ठीक है, बट ठीक है, सीखने के पर्पज़ से भी ना, सीखने के पर्पज़ से भी बता रहा हूँ, सीखने के पर्पज़ से भी प्रॉफर्म के जो अकाउंट्स हैं ना भाई, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। मैं आपको यकीन दिला के कह सकता हूँ भाई, आप यहाँ पे आओ और अपना द फंडेड रूम में अकाउंट परचेज़ करो। सीखने के पर्पज़ से भी मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप आए, आपने एक अकाउंट ब्रीच कर दिया, काम ख़त्म।
लेकिन वो आपको इतना कुछ सिखा के देगा ना, यकीन बता रहा हूँ मैं आज आपको। क्योंकि वन स्टेप में आप 5K भी अगर आप ले लोगे ना, सिर्फ मात्र आपको $59 का ये अकाउंट मिल जाएगा। इसमें क्या है ना कि आपके हाथ में आपको ना एक सेट ऑफ रूल्स में ना बांध दिया, आप उस रूल से बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाओगे आप अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इंसान ना बंध जाता है, आपको फॉलो करना ही करना है। तो इनिशियल फेज़ में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर आप 3% का डेली लॉस अगर कर दे रहे हो तो स्टिल अभी आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, आप अभी ट्रेडिंग नहीं सीखे हो। सो वही चीज़ है। लेकिन अगर आप और $59 अगर आप अपने अकाउंट में डाल के करोगे ना, और अगर आपने एक लॉट भी अगर गोल्ड में परचेज़ कर लिया, मैं कह रहा हूँ 0.01 भी, भाई आजकल गोल्ड बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। आपका 100, 150, $200 एक झटके में चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है वो करने का। ओके। सो भैया तरीका वही रखना अपना सेम, आप यहाँ पे आओ और प्रॉफर्म में अपना चीज़ें करो सही तरीके से, ठीक है। बाकी ये प्राइसिंग वगैरह है सारी चीज़ें, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो बात हम कर ही लेंगे। अब मैं आपको अब जो मेरा सिनेरियो है मैं उस पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब क्या सीन है भाई, ये जो मेरा प्रॉफिट है ना $970 का, ये कोई 1 या 2 दिन का प्रॉफिट नहीं है। मेरे को ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन में मैंने जैसे करके अपना थोड़ा मतलब लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा मैनेज करके, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मेरे को करते करते, तब जाके मेरा ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब सीन क्या है भाई, लोगों को नेगेटिविटी क्यों फैलानी होती है नेट पे कि भाई हमारा अकाउंट ब्रीच हो गया, ब्रीच हो गया। भाई ब्रीच 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 हो गया, कैसे ब्रीच हो गया, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो गया, ठीक है। अब तुम्हें एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। बंदे ने अकाउंट लिया $5000 का, किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, ठीक है। वो वीडियो के लिए बहुत वायरल है, उस पर वायरल क्या है वो भाई, तो मैं हल्कतें ऐसी करोगे तो क्या होगा, है ना। फिर 5K का बंदे ने प्रॉफिट बना लिया 20K का, अब कैपिटल होगी 25K। भाई अगर तुम्हें इतना ज़्यादा स्किल सेट है, जेन्युइन स्किल सेट है, तुम प्रॉफिट में क्यों आ रहे हो, हैं। अगर तुम इतना ज़्यादा, तुम्हारा इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, तो तुम अपना 5000 ही क्यों, तुम अपने $500 से 5000 बना सकते हो, जब तुम 5000 से 25 कर सकते हो, तो ठीक है। तो भाई बट लेकिन उसका अकाउंट ब्रीच कैसे हुआ, HFT वॉल्यूशन, उसने क्या किया भाई, एक एक मिनट के अंदर अंदर 3 3 4 4 ट्रेड्स मार रखे हैं, ठीक है। और भाई जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई ब्रीच हो गया HFT वॉल्यूशन, भाई अगर HFT वॉल्यूशन भी अगर आप कर रहे हो ना, तो जो वहाँ से आपको जो रिपोर्ट मिलेगी कि आपका अकाउंट HFT वॉल्यूशन में गया है, तो वहाँ पे वो प्रॉपर आपको आपके ट्रेड्स की वो भेजते हैं, ठीक है, PDF बना के भेजते हैं, एक एक्सएलएस फाइल जो जो भी होती है वो बेसिकली, उसमें आपको वो पूरा डेटा भेजते हैं कि आपकी ये ट्रेड्स हैं, ये वॉयलेट कर रही हैं रूल को, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हिडन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, आपके सामने है भाई। आप अगर आपकी गलती भी हुई है तो ऐसा नहीं कि आपको बिना बताए आपको उड़ा दिया, लात मार के भगा दिया, नहीं भाई। यहाँ पे चीज़ें आपको जेन्युइन एक्सप्लेन करी जा रही हैं कि आपकी ये गलती है, इसको आप इम्प्रूव करो आगे। वो लोग चाहते हैं भाई कि आप इम्प्रूव करो। लिटरली बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने जितने सारे प्लेटफॉर्म देखे हैं, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे रूल्स मार के आपको बता देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा किस रूल में आपका अकाउंट उड़ गया, ठीक है। आप कैसे इंप्रूव करोगे। और जो प्रॉब्लम्स होती है ना भाई, बाकायदा जो भाई मैं तुम्हें बताऊं, बाकी जितनी प्रॉब्लम बहाना ढूंढते हैं भाई आपके अकाउंट उड़ाने का, ठीक है। सोचो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है ना, एक बहुत ज़्यादा वॉयलेशन हो रहा था, हेज वॉयलेशन, ठीक है। हेजिंग नहीं कर सकते आप अकाउंट में, आप एट अ सेम टाइम बाय या सेल दोनों एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका PNL रुक गया ना भाई, वो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं फिर कह रहे हैं अकाउंट उठ रहा है। अरे भाई जब मना कर रखा है क्लियरली तो कर क्यों रहे हो, ये भी तो सोचो ना, कर क्यों रहे हो भाई फिर तुम वो। तो टर्मिनल ने क्या किया कि अब आप एट अ सेम टाइम दो पोजीशन ओपन ही नहीं कर सकते। अब ये एक्शन समझ रहे हो आप क्या है एक्शन, ये एक्शन वो है भाई, मतलब टर्मिनल वो लोग खुद चाह रहे हैं कि आप ट्रेडिंग करो, इम्प्रूव करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, पे आउट लगाओ, ठीक है। अपना पहला पे आउट लो भाई, जो खुशी हो आपको, सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। अब प्लेटफॉर्म को यही चाहिए हो कि भाई आपका अकाउंट उड़ाना है, तो वो इतना इंप्रूवमेंट क्यों करेंगे भाई, उनको तो उनका तो बच रहा है ना भाई, क्या दिक्कत है। आपने हैज मारा बस सिंगल, सारी चीज़ें ऑटोमेट है भाई, सब AI बेस्ड है, काम खत्म, आपका इंस्टेंट अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्या ही दिक्कत आ रही है। लेकिन उन्होंने इतना करा कि अब आपके हैज वॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो। एक रूल ख़त्म हो गया उनकी साइड से, मतलब कि वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। बाकी लोग सोचो इनमें अकाउंट जब गवा रहे हैं भाई, HFT वॉयलेशन, ये सारी चीज़ें यार भाई क्यों। और ये 1 मिनट के अंदर जो आप ट्रेड व्रेड कट कर रहे हो भाई, अब ये कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब कि सेकंड्स में जो आप ये 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी भाई, क्या मतलब लोगों का भाई समझ नहीं आ रहा, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। सो बेसिकली सारी चीज़ें मेरा बताने का कंसेप्ट यही है कि चीज़ें सारी ना ट्रांसपेरेंट हैं,
अगर आप गलती भी कर रहे हो, कुछ भी XYZ बात है, तो वो आपको एक्सप्लेन करी जा रही है, आप उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हो अपने अंदर, ठीक है। और जो भी है गाइज़, मैं आपको अपना ये बताता हूँ, आज ट्यूसडे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा पे आउट क्यों नहीं लगा। बेसिकली सीन क्या था कि मैंने एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग उठा, तो थोड़ा सा ट्रेड किया, मैं आज ही एलिजिबल हुआ था पे आउट के लिए, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में ही। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो पे आउट विंडो अपना खुलेगा। जो पे आउट विंडो आपका खुलता है वो मेरे ख्याल से 9:30 बजे से खुलता है मॉर्निंग में, है ना। तो क्या सीन था, मैं ट्रेड किया और यार मेरी आंख लग गई, मैं सो गया फिर दोबारा से, ठीक है। फिर मैं उठा लेट, तो लेट होने के चक्कर में जब तक सारे पे आउट्स प्रोसेस हो चुके थे, ठीक है, तो उस चक्कर में मेरा वो हो गया। बाकी वहाँ पे मेरा शो हो रहा है, क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन में, तो बाकी सारी चीज़ें अप्रूव्ड हैं। बाकी ये जो मेरा पे आउट है, मोस्ट प्रोबेबली होपफुली कल सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा। कल तो क्या, आज 7 तारीख की है ना, आज ही आ जाएगा, ठीक है, मॉर्निंग में। तो जैसे ही मेरा पे आउट आता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ, ठीक है गाइज़। सो यार सच बता रहा हूँ तुम लोगों को, जब करोगे ना भाई, जब अपना पहला पे आउट लगाओगे आप, तो भाई बहुत खुशी होती है, सच बता रहा हूँ। तो वो चीज़ है। और बाकी का यार देखो, करो चीज़ें सही तरीके से करो, अकाउंट मैनेज करो, तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी, ठीक है। अब वहीं पे आप लगे रहोगे, कोसते रहोगे, गलतियों से सीखोगे नहीं। अभी भी पता है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ पे आउट में, ये देखो, ये जो जिनका नाम दिख रहा है ना, रोहित, कल ये जो है रोहित, पहले नाम पे जो नाम दिख रहा है $23,000 का, भाई इनका भी वो हुआ था, क्या बोलते हैं, पहला एक अकाउंट थे मेरे ख्याल से 5,000 10 अकाउंट, इनका वीडियो मैंने देखा था, उसमें अकाउंट ब्रीच हुए थे, ठीक है। 3% मैक्सिमम डेली लॉस ब्रीच हो गया था भाई। बंदे ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी ना। सोचो, इतना मतलब मेरे ख्याल से 7 या 8 हज़ार का प्रॉफिट था अकाउंट में, और उसमें अकाउंट ब्रीच हुआ। तो सोचो, अब वो बंदा भी तो ब्लेम कर सकता है ना भाई, इतना बड़ा अकाउंट ब्रीच कर दिया प्रॉफिट के साथ में। नहीं भाई, लेकिन गलती हुई थी तो एक्सेप्ट कर ली, क्या दिक्कत है, ठीक है। गलती की, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, काम ख़त्म। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको भी जानना है कि प्रॉफर्म अकाउंट कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करते हैं, क्या सारी चीज़ें, रूल्स को कैसे फॉलो करना है, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज़ आप फॉलो कर सकते हो, बेसिकली मैं आपको बता सकता हूँ मैंने जो अपना प्रॉफिट किया है, मैंने क्या अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करके प्रॉफिट किया है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। आपको क्या करना है, बस खाली मैं लिंक आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरे लिंक से आप अपना अकाउंट बाय कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ मेरे लिंक से ही करना है। सो मैं आपको फर्दर गाइड करूँगा कि हाँ, मतलब समझ रहे हो ना, इफ़ यू नो लाइक कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी रहेंगी, कैसे कैसे रूल्स आप फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप मतलब ब्रीच ना करो, या बेसिकली जिसको भी अगर बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज से सीखना है, वो भी उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो चीज़ें है ना। सो गाइज़, अगर रही बात आपके अकाउंट की कि आपको अकाउंट कौन सा लेना है, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपनी साइड से पर्सनली कि आप 1 स्टेप में जा सकते हो। 1 स्टेप में जो लोग बिल्कुल ही बिगिनर हैं, 5K से शुरू कर सकते हैं। $59 की जो एंट्री फ़ीस है ये लगेगी बस खाली। बाकी वो मैं बता ही चुका हूँ आपको, कार्ड से पेमेंट कर सकते हो आप, UPI का भी इनेबल होगा मेरे ख्याल से, अभी तो हो गया है। सो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो वही चीज़ें यार, लो आप, और बाकी का फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही मेरा ये पे आउट मेरे को रिसीव हो जाएगा, सो तब मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाकी का जो भी, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, जो भी सारी कुछ भी पूछना है आपको, सो मेरे को सीधे कमेंट सेक्शन में कर देना DM, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, सी या, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।